सीकेंट थीटा, ऐसे कैसे? टेन क्यूब को मैंने बदल दिया साइन कोस में, साइन क्यूब अपॉन कोस क्यूब। या मत बदलो आप, ऐसा कैसे रहने दो, क्योंकि हमने आंसर टेन में चाहिए। पूरी इक्वेशन को मैं टेन में चेंज करूंगा, कैसे लगाऊं? तो ये ऐसे कैसे रख सकते हैं आप, चेंज भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। कोसिकेंट का फार्मूला लगाया 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ये लग गया। अब इसके बाद साइन से एक पावर कैंसिल हो गई, साइन से एक पावर कैंसिल होने के बाद ये बच गया सीकेंट थीटा प्लस ये यहां पे आ गया साइन स्क्वायर अपॉन में कोस क्यूब थीटा। अब देखो टेन में चेंज करना है, तो टेन में कैसे चेंज करें? साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के अपॉन में कोस स्क्वायर और होना चाहिए, तो कोस क्यूब पावर है तो मैं दो पावर अलग कर दी और ये पावर अलग कर दी, ये आ गया। तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर आ गया टेन थीटा सीकेंट थीटा प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर इनटू आ गया कोस थीटा, ये आ गया। कोस थीटा नहीं आएगा, 1/cos का मीनिंग सीकेंट, ये आ गया। साइन स्क्वायर अपॉन कोस के टेन स्क्वायर और 1/cos था तो सीकेंट थीटा आ गया। दोनों में से सीकेंट कॉमन ले लिया, सीकेंट कॉमन लेने के बाद ये बच गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे बच गया टेन स्क्वायर, ये आ गया। अब ये इक्वेशन तो टेन में आ गई, लेकिन ये सीकेंट हो रहा है, इस सीकेंट को टेन में कैसे चेंज करें? सीकेंट का फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। हाँ बताओ, फिर से समझाना सर, मैं नेट नहीं आ रहा था। ठीक है, एक मिनट। देखो ये था अपने पास, ये अपने पास गिवन है टेन स्क्वायर की वैल्यू, शो करनी हमने ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू इसके बराबर। तो जो ये लेफ्ट साइड लेकर चलता हूं, इसकी लेफ्ट साइड लेकर चला, इस पूरी इक्वेशन को आपने टेन में कन्वर्ट करना है। ये टेन तो ठीक है, इस सीकेंट को मैं टेन में फार्मूला होता है वो अप्लाई कर लूंगा, लेकिन कोसिकेंट का कोई टेन में फार्मूला नहीं होता, इसलिए मैंने इसको सोल्व किया। कोसिकेंट को लिखा 1/sin थीटा, टेन क्यूब को लिख दिया साइन अपॉन कोस क्यूब, सीकेंट एज इट इज, सीकेंट थीटा एज इट इज। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस क्यूब बच गया, और कोस क्यूब को मैंने नीचे वाले को ब्रेक कर लिया। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर होता है तो मैं उसको टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऊपर साइन स्क्वायर है तो नीचे मैं कोस स्क्वायर लिखूंगा, तीन पावर थी तो मैंने इसको ब्रेक किया दो पावर और एक पावर में। तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर तो मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर, और 1/cos आ गया सीकेंट थीटा। दोनों में से कॉमन आ गया अपने पास, सीकेंट थीटा कॉमन आ गया, तो ये बच गया 1 + tan²। अब देखो ये तो tan में आ गया ये वाली इक्वेशन, ये tan में और बनानी है, तो ये tan में कैसे बनाए? सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1 के इक्वल, तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 + tan² थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 + tan², तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आएगी √1 + tan²। पुट कर दे सीकेंट की वैल्यू, तो ये आ गई 1 + tan² थीटा रूट, इतना आ गया, और मल्टीप्लाई में अपने पास है 1 + tan² थीटा, इतना आ गया। अब 1 + tan² पावर यहाँ पे एक है और यहाँ पे हाफ, रूट का मीनिंग हाफ पावर, एक पावर और हाफ पावर, टोटल पावर होगी 1 + tan² थीटा की पावर होगी टोटल 3/2 आ गई। यानी इस इक्वेशन को मैंने चेंज करके tan में कन्वर्ट किया है, tan में ये आ गई हमारी। अब कैसे करें? अब tan² की वैल्यू पुट कर दो, tan² की वैल्यू कितनी थी? 1 - k² है, तो tan² पुट कर दो बस, 1 + 1 - k² की पावर 3/2, इतना आ गया। तो ये आ गया टोटल 2 - k² की पावर 3/2 आ गया बस, और यही हमने प्रूव करना था। 2 - k² की पावर 3/2 प्रूव करना है, 3/2 आ रहा है, लेकिन बाहर प्लस माइनस कैसे आ रहा है? प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कैसे आया? प्लस माइनस यहां से आया, जो सीकेंट स्क्वायर था, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan² 1 है, तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू 1 + tan², फिर स्क्वायर इस साइड भेजेंगे तो रूट, रूट का मीनिंग इसने प्लस माइनस काउंट कर रखा है यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। जिसको भी क्वेश्चन ना आया हो वो म्यूट करके पूछ सकता है, अनम्यूट करके, जिसको भी प्रॉब्लम हो।
क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पूछ ले अगर नहीं आया। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो प्रूव करना हमने कोस 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्रूव करके दिखाना हमने 1 के इक्वल, ये प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करें, ये आंसर अपने पास साइन में है इस साइड, और प्रूव हमने करना है कोस में, तो कर देते हैं। देखो साइन एक्स तो ऐसे कैसे, इस साइन स्क्वायर को साइड भेज देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, तो अपने पास फोर्थ क्लास में आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होता है, ये लगा दिया। यानी कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता लगी हमें साइन एक्स है, बस यहाँ पुट कर देते हैं हम। अब देखो इस लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, जो प्रूव करना हमने। कोस 4 की वैल्यू कितनी आएगी, कोस स्क्वायर की वैल्यू है साइन एक्स, तो कोस 4 की वैल्यू कितनी आएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस 4, तो कोस 4 की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, ये आ गया। यानी जो लेफ्ट साइड थी अपने पास वो ये बनेगी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू 1 दिखानी है, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 अपने पास गिवन है, तो यही हमने प्रूव करना था। क्या क्या, पहले ये दे रखा था साइन स्क्वायर की साइड भेजा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया कोस स्क्वायर। अब हमने प्रूव किसकी करनी थी वैल्यू, इसकी वैल्यू प्रूव करनी थी कोस 4 प्लस कोस स्क्वायर की, कोस 4 प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू प्रूव करनी थी और 1 की इक्वल दिखानी थी। तो कोस 4 की वैल्यू कितनी आएगी, कोस 4 की वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की वैल्यू, कोस स्क्वायर की वैल्यू साइन एक्स। यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल गिवन है, तो हम यही प्रूव करना था, कोस 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट है कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, ये है, और प्रूव करना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये प्रूव करना है। कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। देखो ये 10th में भी किया था वैसे ही, कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ये दे रखी है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा को प्रूव करनी है। तो देखो कैसे करें, इसके 2-3 मेथड है। एक मेथड तो ये है कि इसका होल स्क्वायर कर दो, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ये वाले लेके चलते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर लेके चला, और प्लस सेम इस वाले के जो प्रूव करनी हमने उस इक्वेशन का भी होल स्क्वायर लेके चला, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लेके चल दिया। एक ये लेके चला और एक ये लेके चला, दोनों लेफ्ट साइड लेके चला, दोनों का स्क्वायरिंग कर दिया, इससे भी आ जाएगा। एक मेथड ये भी है, कोस की टर्म एक साइड कर लो और साइन की टर्म एक साइड कर लो, तो उसके बाद रेशनलाइजेशन लगाना है। ये ऐसे पहले ही वाला मेथड अप्लाई करते हैं। देखो ये क्या है, मैंने इसका स्क्वायर लेके चला, इसका स्क्वायर लेके चला, अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, ऐसे सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। 2 कोस थीटा साइन थीटा से कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 2, यानी इन दोनों की स्क्वायर किया तो अपने पास 2 आंसर आ गया। अब देखो यानी क्या प्रूव कर दिया हमने, कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा
माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव कर दिया 2। ये प्रूव कर दिया हमने। अब इसके बाद कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू अपने पास गिवन थी। कोस थीटा प्लस साइन थीटा देखो क्वेश्चन में गिवन था, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू थी √2 कोस थीटा। इसकी वैल्यू हमने प्रूव करनी थी ये वाली। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं √2 कोस थीटा। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा पुट कर दिया मैंने √2 कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस इस वाले की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, तो ये ऐसे कैसे रख दिया कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बस अब सोल्व करना है। इसका स्क्वायर खोल दे, इसका स्क्वायर खोलें तो 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया, √2 का स्क्वायर 2 कोस का आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू फाइंड करें, ये वाला टर्म एक साइड और ये वाला टर्म एक साइड कर दे। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और 2 कॉमन आ गया, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बच गया। और 1 माइनस कोस स्क्वायर अपने पास होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 साइन स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो √2 साइन थीटा, ये आंसर आ गया। और ये हमने प्रूव करना था। एक मेथड तो ये है। इस वाले मेथड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सेकंड मेथड और बता देता हूँ इसका। एक ये है कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा है, ये है। तो मैंने कोस की टर्म एक साइड कर देता हूँ। कोस की टर्म एक साइड करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, इस साइड भेजा माइनस का चला जाएगा। कोस थीटा मैंने ले लिया कॉमन, तो ये बच जाएगा √2 माइनस को 1 आ जाएगा, क्योंकि कोस थीटा साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। कोस थीटा कॉमन ले लिया तो √2 माइनस का 1 बच गया, यानी ये गिवन है अपने पास। प्रूव क्या करना हमने, प्रूव करना था कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्रूव करना है √2 साइन थीटा, ये वाले प्रूव करना है। तो इसका मीनिंग हमने साइन एक साइड कर दिया और कोस एक साइड करें तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा की क्या है, इस साइड जाके √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, √2 प्लस 1 बच जाएगा, यानी ये वाली चीज हमने प्रूव करनी है। तो देखिए कैसे करें। ये इतना दे रखा है, ये वाला लाना है। देखो कोसाइन तो है ही, कोसाइन तो है ही, कोसाइन तो है ही, ऐसे कैसे। ये √2 माइनस 1 है और हमने प्रूव करना है √2 प्लस 1। तो √2 माइनस 1 से √2 प्लस 1 कैसे आ सकता है, मैं इसका रेसोनेशन कर दूं यहाँ पे। तो रेसोनेंस कैसे करें, साइन थीटा तो ऐसे कैसे इज इक्वल टू कोस थीटा √2 माइनस 1, तो रेसोनेट कर देते हैं, यानी √2 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अपने आप √2 प्लस 1 आ जाएगा। आप देखो सोल्व करो कैसे, मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कोस थीटा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 और b का स्क्वायर 1 अपॉन में √2 प्लस 1, 2 माइनस 1 हो गया 1 बस। और ये हमने प्रूव करना था बस। √2 प्लस 1 डिवाइड भेज दे तो कोस थीटा ये आ गया इज इक्वल टू साइन थीटा। ये सेकंड मेथड था बस, चाहे कोई भी मेथड से कर सकता आप। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना मत। 16 है x इज इक्वल टू a कोस थीटा। एक ये क्वेश्चन ये हमने 10th में कर भी लिए थे, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, x इज इक्वल टू a कोस थीटा और y इज इक्वल टू b साइन थीटा है। अब हमने क्वेश्चन में क्या रखा है, थीटा को एलिमिनेट करके दिखाओ, यानी थीटा आंसर में नहीं आना चाहिए। थीटा देखो थीटा है कहाँ, एक तो कोस के साथ है एक साइन के साथ है, इस थीटा को हटाना है। अब थीटा कैसे हट सकता है, जब साइन और कोस कभी भी हो तो हमेशा ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है आपने। कोस और साइन कभी भी आए तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। इस वाली आइडेंटिटी से आप थीटा का हटा रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। अब कैसे टाइम, सबसे पहले हमेशा कुछ भी दे रखो इक्वेशन में तो आपने कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई
यहाँ से x बाई ए आ गई और साइन थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई y बाई बी। साइन थीटा की वैल्यू आ गई y बाई बी, कोस थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या कर दे, ये थीटा हटाना है, थीटा हटाना है मतलब स्क्वेयरिंग कर दे और ऐड कर दे, ये वाले आइडेंटिटी लगा के। तो स्क्वेयरिंग और ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड क्या आएगी, कोस स्क्वायर थीटा आ गया, स्क्वेयरिंग कर दिया। और राइट साइड में स्क्वेयरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर आ गया, और ऐड करेंगे लेफ्ट लेफ्ट में ऐड करनी, राइट राइट में। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ऐड करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन की स्क्वेयरिंग कर दी और ऐड कर दी, ऐसे राइट में स्क्वेयरिंग कर दी और ऐड कर दिया। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1 के इक्वल, और ये हमने ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी थीटा को एलिमिनेट करना था, थीटा अपने पास आंसर में कहीं भी नहीं आया, ये था। इसका नेक्स्ट पार्ट ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एच प्लस कर सकता है कुछ भी टर्म, और यहाँ पे वाई के प्लस कर सकता है, ऐसे कर सकता है। अब ये कहेगा थीटा को एलिमिनेट करो, तो कैसे करेंगे, आपने वही काम करना है, कोस थीटा को फाइंड करनी है। कोस थीटा कैसे आएगी, पहले एच को इस साइड भेजोगे आप तो एक्स माइनस एच हो जाएगा, एक्स माइनस एच। एक मिनट, नेक्स्ट है एक बार ये एक्सरसाइज आप खुद करके देखना, अगर नहीं आए तो फिर भी पूछ लेना इसमें से, या पहले अगर किए हो तो पहले अभी पूछ सकते हैं। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनका मैं सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा तुम्हारे पास। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। बेसिक स्टार्ट करते पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको ध्यान समझना, यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट होती है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो देखो पहले साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 बताए थे, एक तो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये टोटल 6 होते हैं अपने पास। अब इसका साइन सबसे पहले क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है अगर अपने पास कोई भी स्पेस है, कोई भी स्पेस ले, ये अपने पास पेज ले लिया, ब्लैक बोर्ड ले लिया, कुछ भी कोई भी स्पेस ले लिया, अगर उस स्पेस को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर कोई भी स्पेस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो अपने पास क्वाड्रेंट बोला जाता है, प्रत्येक पार्ट को हम क्वाड्रेंट नाम देंगे। अब जैसे ये वाला जो पार्ट होगा इसका नाम होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट में ऊपर वाली साइड सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला पार्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। एक तो ये क्वाड्रेंट का मीनिंग ये है। दूसरी बात, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो कितने एंगल से कितने एंगल के बीच में लाई करता है, तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट हमेशा, जैसे टोटल एंगल कितना बनता है 360 का बनता है, कंप्लीट एंगल 360 का, तो इसके 4 इक्वल पार्ट किए हैं, तो फर्स्ट वाला एंगल लाई कर 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा 0 से 90 के बीच में, सेकंड लाई करेगा 90 से 180 के बीच में, थर्ड लाई करेगा 180 से 270 के बीच में, और फोर्थ लाई करेगा 270 से 360 के बीच में। ये है। अगर आप ये पूछे कोई कि बताओ 50 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री कहाँ है, 0 से 90 के बीच में है, तो 50 डिग्री हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर कोई 180 150 पूछ ले, 150 का है, 90 से 180 के बीच में आता है 150, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ये पूछ ले 180 270 के बीच में कोई नंबर, तो थर्ड फोर्थ, ऐसे। लेकिन अगर कोई आके ये पूछ ले कि 90 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री बताओ, 90 डिग्री अब आपने बताना है। कुणाल 90 डिग्री, अच्छा सेकंड चंचल, हेमंत, अच्छा चल, अगर ये पूछे 90 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 डिग्री ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सेकंड क्वाड्रेंट में,
90 डिग्री हमेशा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन पे लाई करती है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस पे लाई करती है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 के बीच में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में, 0 भी लाई नहीं करता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 और 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये वाई एक्सिस पे लाई करता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये ना फर्स्ट में है ना सेकंड में है 90। ऐसे 180 भी ना फर्स्ट में ना सेकंड है, इसके बीच बीच में है बस। अगर आपसे कोई पूछे 180 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 डिग्री आप कहोगे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता ये वाला। बस एक तो ये बात है। लेकिन अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो 0 डिग्री तो रेडियन में 0 रहेगा। 90 को क्या लिखेंगे, π/2। 90 डिग्री को हम लिखेंगे π/2। अब वो बताया था रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला। जैसे अपने पास कोई भी क्वाड्रेंट है 90, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 90 गुणा में 2 कैंसिल हो गया, π/2 आ गया। 180 डिग्री को हम बोलते हैं पाई। पाई रेडियन ये अपने पास 180 डिग्री के बराबर होता है। 270 डिग्री का मीनिंग होता है 3π/2 और 360 का मीनिंग होता है 2π, 180 का डबल ये वाला। तो आपने ये वाले नाम तो अब याद भी रखना है हमेशा ही। 90 का मीनिंग π/2 होता है, 180 का मीनिंग पाई होता है, 270 डिग्री एंगल का मीनिंग 3π/2 और 360 का मीनिंग 2π ये वाला होता है। अब देखो, अब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन। अब ये बताने किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और किस क्वाड्रेंट में कौन से नेगेटिव होते हैं। देखो कैसे करें, पहले मैं बता देता हूं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। अभी बताएंगे क्यों होता है बाद में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री है, साइन कोस टेन सारे के सारे पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90। यानी क्वेश्चन में अगर ये कह दे, सिर्फ ये पूछे बताओ साइन 50 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो आपने सिर्फ ये देखना है 50 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 50 की वैल्यू आप पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव लिखो बस। ये जो 10th क्लास में हम 0 से 90 के बीच में पढ़ के आए थे सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो आपने टेबल बनाई थी साइन 0, 30, 50 ये जो भी टेबल थी उसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। 10th क्लास में अपने पास यहीं तक थी लिमिट बस, लेकिन अब अपने पास आगे तक लिमिट जाएगी, कितने भी एंगल आ सकते हैं। तो साइन 50 की पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी लोगे साइन 50 कोस 70 कुछ भी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी वैल्यू सबकी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में होती है साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर ये पूछे बताओ साइन 130 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो साइन आपने ये देखना 130 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है, 90 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर ये कहते थे टेन 130 की वैल्यू बताओ, तो टेन कहाँ है, 10 है और सेकंड 130 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 130 सेकंड क्वाड्रेंट 10 की वैल्यू क्या आएगी, ये दो पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, 10 की वैल्यू आप लिखोगे नेगेटिव ये वाला। अगर ये पूछे सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, 10 और कोट, 10 और कोट ये दो वैल्यू पॉजिटिव और सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट ये दो पॉजिटिव और सारी वैल्यू नेगेटिव, ये बस ये ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट, थर्ड साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, टेन का रेसिप्रोकल कोट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट। तो एक याद रख लेना साइन टेन और कोस। अगर ये याद ना भी रहे तो एक फार्मूला है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये फार्मूला है। तो इसका मीनिंग ये है, ए का मीनिंग ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। स्कूल का मीनिंग एस का मीनिंग साइन और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट। टी का मीनिंग टेन
और tan का रेसिप्रोकल होता है कोट। कोस का मीनिंग, को मीन कोस, कोस का उल्टा सीकेंट। एक मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से छूट गया था बीच में कनेक्शन। 2 मिनट और देख लेते, सारे ज्वाइन कर लेते हैं। करते हैं स्टार्ट अब। देखो ये बता दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कोस और सीकेंट। इसको याद करने का तरीका ये फार्मूला है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मीनिंग ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव सेकंड में, टेन और कोट पॉजिटिव और कोस और सीकेंट पॉजिटिव। ये है बस। अब बात आती है ये इसमें दोनों पॉजिटिव क्यों होते हैं और सारे नेगेटिव क्यों होते हैं। ऐसे सेम इसमें ये दोनों पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, ये डिस्कस करते हैं। देखो मैंने एक सर्कल लिया, लेट ए सर्कल, कितनी भी रेडियस का ले सकते हो आप। लेट ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस आर है अपने पास, ये मान लिया। अब देखो ये कोई सर्कल है, सर्कल पे कोई पॉइंट मान लिया, पी पॉइंट मान लिया, पी का कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई। लेट पी इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई। अब एक्स वाई का मीनिंग क्या है, एक्स वाई का मीनिंग क्या है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। एक्स का मीनिंग ये तो है, ये जो पॉइंट है एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस कितने ऊपर है, वाई एक्सिस वाई पे है। ये मीनिंग है एक्स वाई का मीनिंग। अब देखो ये वाला एंगल मान लिया मैंने थीटा है, दिस एंगल थीटा। अब आप बताओ, एक आपने ये ध्यान पता होगा, देखो क्या, अगर इस ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस साइड हम एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, इस साइड एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यू, और इस साइड हम एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं। इस साइड वाई के ऊपर की साइड सारी पॉजिटिव लिखते हैं और इस साइड वाई की सारी नीचे की साइड नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो देखो अब देखो यहाँ पे ये देखो एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव की साइड है कि नेगेटिव की साइड है, नेगेटिव की साइड होता, एक्स एक्सिस इस साइड है, तो इस साइड मतलब इस साइड एक्स की वैल्यू अपने पास है पॉजिटिव, एक्स है पॉजिटिव, और ये वाई क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, वाई ऊपर की साइड है, नीचे की साइड होता तो वाई नेगेटिव पाता, वाई ऊपर की साइड है तो वाई अपने पास पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालो आप, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, ये वो फार्मूला होता है पी बी पी एच एच बी,
PBP HSB। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर ये वाला और हाइपोटेन्यूज ये वाला। तो परपेंडिकुलर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन में हाइपोटेन्यूज रेडियस है, रेडियस तो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं, रेडियस कभी नेगेटिव होती नहीं। तो ये हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव करोगे तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। ऐसे आप और निकालोगे, जैसे टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव, बेस क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा अपने पास, पॉजिटिव आएगा। यानी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सारी साइड पॉजिटिव है, तो साइन थीटा कोस थीटा जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस टेन वेन जो भी है सारे पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, अब सेकंड क्वाड्रेंट बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जैसे मैंने रेडियस मान ली, ये वाले रेडियस ये है, पी पॉइंट अब यहाँ आ गया, यहाँ से मूव करके पी पॉइंट यहाँ आ गया, ये मान ली, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये मान ली मैंने डिस्टेंस x है, x एक्सिस पे ये वाली x मान ली, ये y एक्सिस पे है तो ये वाली डिस्टेंस मान ली y, ये एंगल मान लिया थीटा। अब देखो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव साइड तो ये है, x की नेगेटिव साइड ये, तो x की वैल्यू इस साइड अपने पास होगी नेगेटिव, नेगेटिव होगी। और y की वैल्यू, y ऊपर की साइड है ना, y ऊपर की साइड ले रखा है, तो y की वैल्यू क्या होगी अपने पास, पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, और रेडियस, रेडियस ही हमेशा पॉजिटिव होती है ये वाले। अब आप निकालो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालेंगे, साइन का फॉर्म था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव साइड करोगे तो ये पॉजिटिव साइड निकल के आएगी ये वाला। ऐसे आप कोसिकेंट, कोसिकेंट तो क्या होता है, कोस साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, कोसिकेंट भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी सेम ऐसे ही। अब आप टेन थीटा निकालोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो टेन थीटा का फॉर्म होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, पॉजिटिव, बेस कितना है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो को डिवाइड करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ऐसे आप और सारी वैल्यू निकाल सकते, टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट सारी नेगेटिव आएगी, सिर्फ ये दो पॉजिटिव आएगी। ऐसे सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट में अप्लाई करोगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने ये रेडियस ले ली, कहीं भी ले सकते हो रेडियस, आर रेडियस, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये वाला, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बट ये वाली साइड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स है, एक्स एक्सिस इस साइड तो पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव, एक्स की नेगेटिव, वाई, वाई नीचे की साइड है तो वाई नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और रेडियस, रेडियस तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो आप वही निकालना, साइन थीटा कोस थीटा सारे, तो साइन थीटा निकालते हैं आप, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्म होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। ऐसे आप और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में, सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टेन का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव करोगे तो कोई भी नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव लिया, जैसे माइनस का 2 ले लिया और नीचे कोई भी नेगेटिव लिया तो कट के पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए नेगेटिव बाय नेगेटिव करोगे पॉजिटिव, टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और सारी वैल्यू अपने पास नेगेटिव आएगी। ठीक है, ऐसे अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कोई रेडियस ले ली, परपेंडिकुलर किया, तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, और रेडियस हमेशा ही पॉजिटिव होती है। बस फिर आप निकालो साइन कोस टेन, वो वाले फार्मूला लगा के, तो कोस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। एक बार ये बताना, ये वाला टॉपिक पॉजिटिव नेगेटिव वाला समझ में आया या दोबारा करवाना है, पूछता हूं मैं। चंचल, हेमंत, हेमंत, उपासना, हितेश, म्यूट, यस सर। इंदु, इंदु अनम्यूट करके, नसीब, नसीब,
देखो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब आपने ये याद रखना है कौन कौन से फर्स्ट में पॉजिटिव कौन से नेगेटिव। अब एक बात पता लगी इससे, क्या ये लिया था मैंने, ये कुछ ऐसा लिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पी पॉइंट लिया था, पी पॉइंट लिया था एक्स वाई, ये रेडियस ली थी, ये जो डिस्टेंस वो एक्स है, ये जो डिस्टेंस है वो वाई है, ये जो एंगल है वो थीटा है, ये लिया था हमने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव निकाले थे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने साइन और कोसिकेंट, थर्ड में टेन कोट, ऐसे कोसिकेंट ये निकाले थे पॉजिटिव। अब हम इनकी रेंज निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या होती है इस डायग्राम से निकालते हैं। तो देखो जो ये सर्कल था, सर्कल की रेडियस हमने ले रखी है आर, तो सर्कल की रेडियस आर है, तो जो ये वाली डिस्टेंस है यहाँ तक, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, आर और जीरो होगा, क्योंकि रेडियस आर है तो आर रेडियस, ये पॉइंट आ गया आर जीरो। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव साइड है तो माइनस आर जीरो। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, वाई एक्सिस पे है, पॉजिटिव साइड तो जीरो आर, और ये वाला पॉइंट क्या आएगा, जीरो और माइनस आर, ये आ गए। अब इसके बाद देखो इससे क्या रिजल्ट पता लग गया, हम x क्या ले रहे थे, x ये डिस्टेंस ले रहे थे, अगर मैं p पॉइंट यहाँ ले लेता, p पॉइंट यहाँ आ गया तो x की वैल्यू ये हो गई। यानी कहने का मीनिंग है x एक्सिस, x की कोई वैल्यू हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी कहीं भी हो सकती है। अगर p पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, p पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो p पॉइंट अगर यहाँ ले लेंगे तो x की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर p पॉइंट हम यहाँ ले लेते तो x की वैल्यू अपने पास ये वाली हो जाएगी, x की वैल्यू ये x हो जाएगा। यानी कहने का मीनिंग क्या है, जो x की वैल्यू है किसके बीच में लाई करेगी, किन दो कोऑर्डिनेट के बीच में लाई करेगी, x की वैल्यू अपने पास माइनस आर से प्लस आर के बीच में लाई करेगी, इनसे बाहर तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि सर्कल हमने रेडियस आर का ले रखा है, रेडियस आर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी, तो x की वैल्यू माइनस आर से प्लस आर के बीच में लाई करेगी। एक तो ये बात। ऐसे सिमिलरली बताओ y की वैल्यू कहां से कहां तक बीच में लाई करेगी, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू ये y की वैल्यू है, तो कहां से कहां तक है, वही से ऊपर तक तो r है पॉइंट और नीचे माइनस आर है, तो y की वैल्यू भी सेम माइनस आर से प्लस आर के बीच में लाई करेगी, x भी वही सेम माइनस आर से प्लस आर के बीच में, और y भी माइनस आर से प्लस आर के बीच में लाई करता है। अब इसके बाद देखो r से डिवाइड कर देते हैं हम, r से डिवाइड करेंगे, आ गया -1, ये आ गया x बाई आर, और ये आ गया 1, r से डिवाइड कर दिया मैंने तीनों को, तो ये -1 x बाई आर और 1। x बाई आर की वैल्यू क्या होती है, x बाई आर की देखो डायग्राम में ये था, ये x थी, ये y थी, ये r थी, ऐसा कुछ डायग्राम है, ये x थी, y थी, r थी, ये थीटा एंगल था, तो x बाई आर का मीनिंग ये थीटा एंगल है, तो ये बेस हो गया, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा। ऐसे ही y अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन आर, y परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, x अपॉन आर कोस थीटा, और y अपॉन आर की वैल्यू आ गई साइन थीटा। पुट कर दो यहाँ पे, x बाई आर की वैल्यू आ गई कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू आ गई -1 से +1 के बीच में। अब एक बात ये है, जो x की वैल्यू क्या r के बराबर हो सकती है, हाँ x की वैल्यू r के बराबर हो सकती है, कब होगी, जब वो x पॉइंट यहाँ पे लाई करे, अगर x पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो उस टाइम x की वैल्यू r ले लेगा। ऐसे क्या x की वैल्यू माइनस आर के बराबर हो सकती है, हाँ हो सकती है ना, x की वैल्यू माइनस आर, जब x पॉइंट, जब p पॉइंट हमने यहाँ अगर यहाँ पे लाई करता है तो वो x की वैल्यू अपने पास ले लेगा माइनस आर के बराबर, तो माइनस आर भी काउंट करना है, इक्वल टू साइन लगाना है, और यहाँ पे भी इक्वल टू, तो ये आ गया कोस थीटा की वैल्यू आ गई -1 से +1 के बीच में। अब आपको ये ध्यान रखना है, इससे ये पता लगी कोस की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, कोस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और सबसे मिनिमम वैल्यू होती है -1। ये 10th में वैसे बताया था, एक बार रट लिया था हमने, भाई कोस की सबसे बड़ी वैल्यू तो 1 होती है और ये सबसे छोटी होती है -1, आज इसको ड्राइव कर लिया है ऐसे। तो कोई भी सर्कल लिया था तो x अपने पास -r से +r के बीच में लाई करेगा, x बाई आर के लिए x बाई आर होता है कोस थीटा। ऐसे सेम y की वैल्यू भी देखो, y की वैल्यू कहां से कहां तक बीच में लाई करेगी, -r से +r के बीच में लाई करेगी। y की वैल्यू -r कब होगी, जब p पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे, तो y को ले लेगा -r,
ऐसे y की वैल्यू प्लस आर जब ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, तो y की वैल्यू माइनस आर से प्लस आर, आर से डिवाइड करो, आर से डिवाइड करो माइनस वन, y बाई आर वन, और y बाई आर की वैल्यू क्या है साइन थीटा, माइनस वन साइन थीटा लेस देन वन, यानी साइन थीटा की वैल्यू भी हमेशा माइनस एक से प्लस एक के बीच में लाई करती है। साइन थीटा की कभी वैल्यू 2, 3, 5, 1 लाख 2 लाख कभी भी नहीं आती निकल के, साइन की वैल्यू हमेशा माइनस एक से प्लस एक के बीच में आएगी। तो कोई भी एंगल पुट कर लेना आप, चाहे बेशक से एंगल पुट कर लेना 1 करोड़, तो साइन की वैल्यू हमेशा निकल, साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी माइनस एक से प्लस एक के बीच में, माइनस एक भी आ सकती है प्लस एक भी आ सकती है। ऐसे सेम कोस की भी माइनस एक से प्लस एक के बीच में लाई करती है। ये दो बात। तीसरी आती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर माइनस एक कोई भी नंबर है माइनस एक से प्लस एक के बीच में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस कोसेटा। मॉडुलस कोसेटा पाएगा अपने पास एक से छोटा। अगर माइनस एक वही नंबर इस साइड है वही नंबर इस साइड, तो आप मॉडुलस लगा के लिख दिया, अगर मॉडुलस कोसेटा लेस देन वन। और इस वाले को सेम ऐसे क्या लिखेंगे मॉडुलस के फॉर्म में, मॉडुलस साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन। इसका मीनिंग ये मॉडुलस को लेंगे तो माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू कहने का मीनिंग है एक से छोटी होगी। अब देखते हैं सीकेंट की वैल्यू क्या होगी, तो कोस का मीनिंग होता है वन बाई सीकेंट, कोस को लिख दिया वन बाई सीकेंट लेस देन वन। अब रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि सीकेंट की वैल्यू निकालनी हमने, तो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। रेसिप्रोकल लेते टाइम हमेशा ये जो इनइक्वलिटी है लेस देन वाली, ये हमेशा साइन चेंज करती है। क्यों करती है, जैसे मान लो अपने पास 3 ग्रेटर है 2 से, 3 2 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल लूं, 1/3 ले लिया इस साइड 1/2 ले लिया, तो इस अब 1/3 ग्रेटर नहीं है, अब ये ग्रेटर है, इस टाइम 1/2 ग्रेटर है, ये साइन होता चेंज हमेशा। तो ऐसे ही कोस थीटा के लिए 1 बाई सीकेंट ये है। अब टेकिंग रेसिप्रोकल लेंगे, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई, ये साइन चेंज करना है 1, यानी इसका मीनिंग ये है जो सीकेंट थीटा की वैल्यू होती है वो अपने पास एक और एक से बड़ी होती है। देखो क्या था, ये माइनस वन प्लस वन इन्फिनिटी इन्फिनिटी। कोस थीटा की वैल्यू क्या बताई थी, कोस थीटा की वैल्यू तो हमेशा माइनस एक से प्लस एक के बीच में लाई करती है। कोस थीटा यहाँ लाई करते इसके बीच में, इसके बीच में कोई वैल्यू ले सकता है। लेकिन सीकेंट थीटा क्या करा है, एक से ग्रेटर, एक से ग्रेटर का मीनिंग इस साइड वाला, सीकेंट थीटा ये वाली लेगा। सीकेंट थीटा की वैल्यू कभी भी इसके अंदर नहीं आएगी, सीकेंट थीटा की वैल्यू एक और एक से बड़ी आती है, एक और एक से बड़ी। ऐसे मॉडुलस है, मॉडुलस हटाएंगे इसका मीनिंग माइनस एक्स, इस साइड माइनस एक्स से छोटी भी आ सकती है, इसका मीनिंग यही है। इसको अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे मॉडुलस है तो माइनस वन प्लस वन, बीच में सीकेंट थीटा, ये जो सिंबल है ऐसे कैसे लगाना है, ये वाला। जैसे ये था मॉडुलस कोस थीटा, तो इसका मीनिंग लिखते हैं, तो वन है तो माइनस वन और इस साइड प्लस वन, जो नंबर है कोस थीटा, और ये जो सिंबल था ऐसे कैसे, यानी इसका मीनिंग माइनस वन से प्लस वन के बीच में। अब इस सिंबल को हटाएं तो क्या लिखेंगे, माइनस वन और प्लस वन सीकेंट थीटा ये वाला। तो इसका मीनिंग है सीकेंट थीटा के लिए क्या लेगा, एक से तो बड़ी लेगा, एक से बड़ी वाली ये वाली, और दूसरी सीकेंट के लिए माइनस एक से छोटी, माइनस से छोटी ये वाली। तो ये पता लगे क्या, सीकेंट की वैल्यू कभी भी इसके बीच में नहीं आती। जो अपने पास 10th में जो टेबल थी सीकेंट वाली, सीकेंट 0 सीकेंट 30, उसमें भी वैल्यू कभी भी माइनस एक से प्लस एक के बीच में नहीं आती, इससे बड़ी आ रही, एक से इन्फिनिटी, और माइनस तो थी ना उस टाइम, तो माइनस एक से छोटी भी आ सकती है, माइन एक भी आ सकती है, माइनस एक भी आ सकती है। ऐसे सेम कोसिकेंट थीटा की निकालेंगे, साइन थीटा है ये वाला, तो कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा, वो सेम साइन को लिखेंगे 1 बाई कोसिकेंट, साइन को लिखेंगे 1 बाई कोसिकेंट, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एक से बड़ी आ जाएगी, वही सेम ऐसे कैसे 1 बाई कोसिकेंट ऐसे कैसे। तो इसका मीनिंग भी क्या हो गया, कोसिकेंट की वैल्यू भी हमेशा एक से बड़ी और माइनस एक से छोटी, कोसिकेंट की वैल्यू माइनस एक से एक के बीच में नहीं आती, ये वाली। तो साइन की वैल्यू पता लगी, साइन और कोस की वैल्यू तो इसके बीच में आती है, सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू इन से बाहर आती है, माइनस एक और प्लस एक से बाहर आती है। अब आती है टेन और कोट की वैल्यू, तो टेन क्या होता है, टेन टेन अपने पास होता है साइन बाई कोस, और कोट होता है कोस बाई साइन। तो साइन थीटा कितना अपने पास एक्स बाई आर था, और कोस थीटा क्या था, वाई बाई आर था, आर से आर कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई एक्स बाई वाई आ गई। अब देखो एक्स अपॉन वाई आ गई, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
भाई अब अगर सर्कल की रेडियस कुछ भी है, 1 लाख रेडियस है, 2 लाख रेडियस है, तो वो एक्स और वाई अपने पास आर पे डिपेंड कर रहे हैं, कितने जितनी आर होगी उतनी मैक्सिमल हो सकती है। तो एक्स और वाई अपनी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं भाई। एक्स पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है और वाई पॉइंट यहाँ पे भी हो सकते हैं। एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी भी हो सकती है और वाई की वैल्यू भी एक्स से बड़ी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है एक्स और वाई में से। तो टेन थीटा की वैल्यू अपने पास कुछ भी आ सकती है, कोई भी रियल नंबर निकल के आ सकती है। टेन थीटा कोई भी रियल नंबर। ऐसे सिमिलरली कोस थीटा क्या, तो वाई अपॉन एक्स, तो वो भी कोई भी रियल नंबर ले सकता है। टेन और कोस की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। साइन और कोस की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी। सीकेंट और कोस सेकेंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं आएगी, इनसे बाहर कुछ भी नंबर आ सकता है। बस ये टॉपिक था। बताओ ये वाली वैल्यू पता लगी या नहीं लगी? चंचल चंचल और आवाज नहीं आई, पर दोबारा बताओ कौन सा? बताते हैं हमारे पेड़ वाली। कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव वाली? एक तो टॉपिक ये था जो ये वाला भाई, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये वाला। ये जो ये किस किस के बीच में लाई करेगा? ठीक है, ये कंप्लीट बता देते हैं। ये पता लग गया फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला भाई, कौन कौन से पॉजिटिव नेगेटिव इनका। ये भी पता लग गया क्यों होते हैं इसका ड्राइव करना भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हाँ ठीक है, एक बार ये बता देता हूँ इस तरह से ही, देखो दोबारा। देखो क्या है, अपने पास कोई सर्कल है, सर्कल है, ये कोई पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ये है, पी पॉइंट मान लिया, ये एक्स वाई लिया था हमने, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है इसका कोऑर्डिनेट। ये पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पी पॉइंट, कहीं भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहीं भी लाई कर सकता है। तो इसका मीनिंग ये है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, और ये अपने पास रेडियस है। रेडियस कितनी भी ले सकते हैं हम सर्कल में, फिक्स नहीं करनी हमने। अब बता, जो ये जो डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है रेडियस के बराबर ही है, तो ये डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास r और 0। r और 0 क्या है, क्योंकि x एक्सिस पर लाई करता है, x एक्सिस y की वैल्यू 0 होगी, x एक्स की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मैक्सिमम r तक। ऐसे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास क्या हो गया, नेगेटिव साइड x के, तो -r और 0। ऐसे ये वाली साइड, ये अपने पास रेडियस r की इक्वल है, लेकिन y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, 0r। ऐसे ये वाला पॉइंट 0 और -r, ये आ गया। अब देखो, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, पहले ये चेक करते हैं भाई। x की वैल्यू अगर हम यहां तक ले रहे हैं, तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं r से छोटी है। x की अगर यहां ले रहे हैं तो r से छोटी है। अगर x की मैं यहीं पे ले लूं तो मैं कह दूंगा r के बराबर है। इस साइड x की वैल्यू अगर यहां तक ले, मान लो ये पॉइंट यहां आ गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, -r से छोटी होगी। ऐसे x की वैल्यू -r से छोटी है, और अगर मैं यहाँ ले लूँ तो x की वैल्यू -r के बराबर होगी। यानी कहने का मीनिंग ये हो गया, x की वैल्यू -r से +r के बीच में लाई करती है, और इनके इक्वल भी हो सकती है, -r से +r के इक्वल भी हो सकती है। इस वाली बात में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है अनम्यूट करके। सेकंड, ऐसे सिमिलरली आप y की वैल्यू लिखोगे। y की वैल्यू कैसे लिखोगे, y को मैंने ऐसे घुमा दिया तो वही सेम है, r और -r का चक्कर है वही। तो y की वैल्यू आप क्या लिखोगे, y की वैल्यू भी सेम -r से +r के बीच में लाई करती है, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर r है, ये वाले पॉइंट -r है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड r से डिवाइड किया, r से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया -1, ये आ गया x/r, और ये आ गया 1। ऐसे सेम x/r की वैल्यू क्या होती है, x/r, देखो x, ये ट्राइंगल में अलग से बना देता हूँ, ये x, ये y, ये r, x y r, ये एंगल थीटा ले रखा है।
तो एक्स बाई आर यानी ये बेस है, थीटा एंगल है तो ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो एक्स बाई आर यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स बाई आर कितना होगा, कोस थीटा के बराबर। वाई बाई आर क्या होगा, वाई बाई आर, वाई बाई आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, वाई बाई आर आ गया साइन थीटा के बराबर। पुट कर देते हैं बस, एक्स बाई आर की वैल्यू आ गई कोस थीटा, कोस थीटा आ गया, तो कोस की वैल्यू आ गई -1 से +1 के बीच में, ये आ गया। इस वाली में पूछ सकता है कोई भी, यानी कोस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कैसे आई, एक्स बाई आर की जगह कोस थीटा पुट कर दिया, -1 से +1 के बीच में आ गई। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, एक वैल्यू ड्राइव कर दी हमने कोस की, पूछ सकता है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये है y की वैल्यू निकाल, y अपने पास वही सेम -r से +r के बीच में है, तो मैंने r से डिवाइड किया, -1 y बाई आर <1। y बाई आर क्या किया था हमने, y बाई आर की वैल्यू निकाली थी साइन थीटा, तो -1 साइन थीटा <1, यानी साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। ये सेकंड वैल्यू ड्राइव करती है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। इसका मीनिंग ये है साइन थीटा भाई, थीटा की वैल्यू आप कुछ पुट करो, जैसे आपने थीटा की वैल्यू पुट कर दी 1,30,00,000, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, तो साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगी। ये रेंज पता लगती है हमें, यानी कि सबकी रेंज निकाल रहे हैं हम भाई। साइन थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है 1, और सबसे छोटी वैल्यू होती है -1, यानी कि बीच में वैल्यू आती है, इनसे बाहर वैल्यू कभी नहीं आती। ऐसे कोस की भी यही है, -1 से +1 के बीच में। इन दो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट है, ये निकाली हमने, जो कोस थीटा है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, और साइन थीटा जो है वो अपने पास -1 से +1 ये भी। इस वाली नंबर को, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं मॉडुलस फॉर्म में लिखूं तो मॉडुलस ऐसे लगा लिखूंगा, मॉडुलस कैसे लिखे, मॉडुलस कोस थीटा, मॉडुलस कोस थीटा लगा, इसका मॉडुलस लगा दिया। अब ये सिंबल जो है वैसे के वैसे अप्लाई कर दिया, लेस देन, पॉजिटिव वाला लिखना है, पॉजिटिव। अगर इसको खोलते भी हैं, जैसे इस वाले को मैं खोल के लिखूं तो कैसे लिखेंगे, पहले तो कोस थीटा लिखो, कोस थीटा, ठीक है, 1 है तो इस साइड आप -1 लिखो, इस साइड आप +1 लिखो, ये साइन जैसे है वैसे वैसे लगाओ, ये वाला। तो इसका मीनिंग ये होता है और इसका मीनिंग ये होता है, ये वाला लिखा है। इस वाले में अगर कोई प्रॉब्लम मॉडल्स के लिखने में तो पूछ सकता है, मॉडल्स में सिर्फ ऐसे। अगर इसको बताना, इसको मॉडल्स फॉर्म लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, -1 से +1 के बीच में। अगर ये होता ना -2 और यहाँ पे 5 होता तो मॉडल्स फॉर्म में नहीं लिख सकते हम इसको, सेम नंबर होना चाहिए, -1 और +1 इस साइड। तो कैसे लिखे, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल क्या लिखे, मॉडल्स लेस देन इक्वल टू 1, ये लिख दिया। अब देखो कोस और सीकेंट, कोस और साइन की वैल्यू पता लगी, अब लेते हैं हम सीकेंट और कोसिकेंट की। तो कोस का उल्टा होता है सीकेंट, सीकेंट, कोस का मीनिंग 1/सीकेंट, लेस देन 1। रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई, सीकेंट थीटा अपने पास आ गया ग्रेटर देन 1। सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 1 है, इसका मीनिंग ये है मॉडुलस के साथ है, मॉडुलस सीकेंट थीटा, जैसे -1 +1 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है। जैसे मैं कहूं भाई मॉडुलस एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो आप बताओ एक्स की वैल्यू 1 ले सकते हो, एक्स की वैल्यू 1 ले सकते हैं, क्योंकि अगर 1 का मॉडुलस लेंगे तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 का मॉडुलस 1 आएगा, तो 1 इक्वल भी दे रखा है। एक्स की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, अगर हम एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो मॉडुलस 2 ग्रेटर देन 1, तो ये कितना आ गया, 2 ग्रेटर देन 1, हाँ ये सही है, एक्स की वैल्यू 2 ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू 3 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, 3 की मॉडुलस भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। क्या एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव ले सकते हैं, अगर एक्स की वैल्यू -2 लूं तो -2 की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 होगी, -2 का मॉडुलस +2, +2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो एक्स की वैल्यू -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। क्या एक्स की वैल्यू मैं 0 ले सकता हूँ, एक्स की वैल्यू 0 नहीं ले सकता, क्योंकि 0 का मॉडुलस 0, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं होता। तो कहने का मीनिंग है एक्स की वैल्यू आप 1 से बड़ी और -1 छोटी, -1 छोटी, -1, -2, -3 ये वाली ले सकते हो। तो यही है, ये सीकेंट थीटा का मॉडुलस 1 से बड़ा है, तो सीकेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 से तो बड़ी आ गई, 1 से बड़ी और -1 से छोटी, ये मीनिंग इसका।
कोस थीटा क्या था, एक से मॉडुलस कोस थीटा का मीनिंग एक से होता था, तो सीकेंट थीटा का मॉडुलस एक से बड़ा आ गया, तो इसका मीनिंग ये है सीकेंट थीटा वैल्यू ये आएगी हमेशा, ये वाली कभी नहीं आएगी, एक भी आ सकती है और -1 भी आ सकती है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालने में, दोबारा बताना हो तो पूछ ले। म्यूट करके अनम्यूट करके पूछना है। सीकेंट थीटा की आ गई। अब जैसे सिमिलरली साइन थीटा है, तो साइन थीटा का आप लिखोगे 1/कोसिकेंट, 1/कोसिकेंट लेस देन 1, तो रेसिप्रोकल लोगे तो कोसिकेंट थीटा का मॉडुलस आ गया 1 से ग्रेटर, तो कोसिकेंट कोसिकेंट थीटा का मॉडुलस आ गया 1 से ग्रेटर, तो इसका मीनिंग ये है कि जो कोसिकेंट की वैल्यू है कहां से कहां तक बीच में लाई करेगी, जब भी बताया था मॉडुलस एक्स अगर 1 से ग्रेटर है तो एक्स की वैल्यू क्या लेगा, 1 से बड़ा लेगा और एक -1 से छोटी भी ले सकता है, तो ऐसे ही सेम कोसिकेंट थीटा वही है सेम, 1 से बड़ा, तो 1 से ग्रेटर का मीनिंग 1 से इन्फिनिटी और -1 से इन्फिनिटी, ये आएगी। कोसिकेंट की वैल्यू भी कभी भी -1 से +1 के बीच में नहीं आती। इनका मीनिंग ये है भाई, अगर आप सीकेंट का एंगल कुछ भी पुट करो 1,40,00,000, तो सीकेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा -1 से बड़ी आएगी और -1 से छोटी आएगी, इसके बीच में कभी भी नहीं आएगी, 1 से -1 के बीच में, चाहे आप सीकेंट और कोसिकेंट का एंगल चाहे कुछ भी पुट कर लेना, मर्जी है, लाखों करोड़ों में कुछ भी पुट कर लेना, 1 से बड़ा और -1 से छोटा आएगा, इसका मीनिंग ये निकालना है, यानी सीकेंट और कोसिकेंट की रेंज पता लगी, 1 से बड़ी और -1 से छोटी। इन दो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले, सीकेंट कोसिकेंट की रेंज में। अनम्यूट करके पूछना है, ध्यान नहीं हो तो। नेक्स्ट है टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, टेन और कोट की वैल्यू डिस्कस करते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन बाई कोस, साइन बाई कोस। साइन की वैल्यू हमें निकाली थी हमने, साइन की वैल्यू जैसे एक्स बाई आर बताई थी, साइन थीटा होता है वाई बाई आर और ये होता है एक्स बाई आर, तो पुट कर देते हैं हम, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं वाई बाई आर और ये पुट कर दी एक्स बाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया तो वाई बाई एक्स आ गया, यानी टेन थीटा की मीनिंग वाई बाई एक्स। टेन थीटा की वैल्यू वाई और एक्स पे डिपेंड करती है, वाई और एक्स की जो वैल्यू होगी वो अपने पास टेन थीटा की वैल्यू होगी। तो वाई और एक्स थे क्या, वाई और एक्स ये थे, कोई सर्कल था, ये था, ये पी पॉइंट था, पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये वाला ये एक्स था, ये वाई था, तो एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो अपने पास टेन डिपेंड करेगी। तो देखो x अपनी वैल्यू कहां तक ले सकता है, x अपनी वैल्यू r तक ले सकता है, r तक कोई वैल्यू हो सकती है, y भी सेम r तक या -r तक ले सकता है, ये वाले x भी r और -r तक ले सकता है, y भी r और -r तक ले सकता है। अब जैसे अगर x की वैल्यू मैं यहां तक ले, मान लिया x की वैल्यू यहां तक, अगर p पॉइंट यहाँ होता, p पॉइंट यहाँ होता तो x अपने पास ये आता, ठीक है, और y क्या बन जाता, y अपने पास देखो ये है P पॉइंट, ये अगर यहाँ है x अपॉन वाई, तो x अपने पास ये है और y अपने पास ये है, इनमें से कौन सी ग्रेटर है, y ग्रेटर है ना, x स्मॉल है, यानी y ग्रेटर, ऊपर वाली टर्म बड़ी है, नीचे वाली टर्म छोटी है, तो ऊपर वाली टर्म बड़ी हो और नीचे वाली टर्म छोटी हो, इसका मीनिंग वो नंबर क्या होता है, एक से बड़ा होता है, ठीक है, एक से बड़ा होता है वो नंबर, अगर ऊपर वाली टर्म बड़ी हो नीचे वाली छोटी हो, एक से बड़ा। अब क्या पता, अगर P पॉइंट यहाँ हो, P पॉइंट यहाँ हो, तो x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये हो गई, इस वाले केस में क्या होगी, x की वैल्यू बड़ी हो गई, y की वैल्यू छोटी होगी, x की वैल्यू बड़ी हो गई, y की वैल्यू छोटी हो गई, यानी x बड़ा हो गया, x ग्रेटर है, नीचे वाली टर्म बड़ी है, तो नीचे वाली टर्म बड़ी है, जिसका मीनिंग वो नंबर एक से छोटा भी हो सकता है। और एक केस ऐसा भी हो सकता है, क्या P पॉइंट अगर यहाँ ले लें तो जो x और y क्या आपका बराबर भी हो, x और जो y डिस्टेंस हो बराबर भी हो, तो बराबर हो तो उस टाइम ये और ये बराबर हो तो एक भी आंसर आ सकता है, यानी कहने का मीनिंग है जो टेन थीटा की वैल्यू है एक से बड़ी भी आ सकती है, एक से छोटी भी आ सकती है और एक के बराबर भी आ सकती है। तो टेन थीटा अपनी कौन सी वैल्यू ले सकता है, कोई वैल्यू ले सकता है, ऑल रियल। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। कोस थीटा भी वही सेम है, कोस थीटा एक्स अपॉन वाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सेम बात है। टेन थीटा और कोट थीटा में कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो अभी। कुणाल
ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख। अब वैसे याद रखना, ये तो वैसे जनरल नॉलेज के लिए बताया था। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है। कोस की भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर सीकेंट और कोसिकेंट कुछ तो -1 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। -1 से +1 के बीच में वैल्यू नहीं आएगी सीकेंट और कोसिकेंट की। ऐसे टेन और कोट की तो कुछ वैल्यू आ सकती है। टेन और कोट का तो कुछ भी एंगल पुट कर दे, कोई वैल्यू दे सकता है। नेगेटिव दे सकता है, पॉजिटिव दे सकता है, इन्फिनिटिव दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन साइन और कोस हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। आप क्वेश्चन दे सकता है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बताओ 80 डिग्री है तो 80 डिग्री के लिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री से पॉजिटिव आएंगे? 80 डिग्री कहाँ लाई करता है? 80 डिग्री पहला क्वाड्रेंट था 0 से 90, तो 0 से 90 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने पास सारे ट्रिग्नोमेट्री से पॉजिटिव होती हैं। यानी अगर साइन 80 की निकालें तो ये भी पॉजिटिव, साइन 80 पॉजिटिव, कोस 80 पॉजिटिव, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्री से पॉजिटिव आएंगे 80 के लिए। ये देना है सिर्फ ऑल। इस अगर ये पूछे 80 डिग्री के लिए कौन से ट्रिग्नोमेट्री से पॉजिटिव, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री से आर पॉजिटिव फॉर 80 डिग्री। अगर ये पूछे बताओ 150 डिग्री के लिए कौन से पॉजिटिव, तो 150 कहाँ पे लाई करता है? 150 सेकंड में लाई करता है। 150 90 से 180 के बीच में। तो सेकंड में कौन कौन सा था? साइन और कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट ही दो बताए थे। तो साइन 150 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कोसिकेंट 150 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। साइन 150 और कोसिकेंट 150 पॉजिटिव, ये था। अगर ये कहते बताओ -150 है, -150 कहाँ लाई करता है? तो माइनस का एंगल कैसे बनता है? माइनस का एंगल हमेशा नीचे साइड रिवॉल्व करता है। जैसे आप 150 देख रहे थे, इस साइड देख रहे थे। अब -150 देख रहे हो तो इस साइड, तो 0 से -90 तक यहाँ आ गया, और -90 से -180, तो -150 यहाँ आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव आएगा? टेन -150 पॉजिटिव आएगा, और एक कोट -150 डिग्री भी पॉजिटिव आएगा। ये दो पॉजिटिव और सारे अपने पास नेगेटिव आएंगे। बस ये क्वेश्चन का फर्स्ट। और दे सकता है क्या? एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर सारी एक्सरसाइज वही है। टेन एक्स की वैल्यू है -1/√3, ये वाली। तो ये बताना है, बताओ एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? जो एक्स है, एक्स क्या है? एंगल। एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। देखो कैसे निकालें। टेन की वैल्यू है, टेन क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो टेन नेगेटिव कहाँ होता है? इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, यानी कहने का मीनिंग टेन आ गया नेगेटिव। टेन नेगेटिव होता है। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव होता है। इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव, यानी कहने का मीनिंग टेन नेगेटिव। टेन नेगेटिव इन दो क्वाड्रेंट में होती है, ये वाले। तो इसमें टेन पॉजिटिव होता है और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। तो टेन किस, जो एक्स है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है नेगेटिव की वजह से, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यह है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होता, टेन एक्स दे दिया 1+√3, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करता? पॉजिटिव देखते हम, या तो फर्स्ट में या थर्ड में लाई करता उस टाइम, ये है। अब ये पूछ लेगा क्या, फाइंड कोस एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू दे दी अपने पास -1/2। कोस एक्स की वैल्यू फाइंड करो, कोस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन एक्स की दे रखी है -1/2, और एक्स कह दिया फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए क्या क्या पॉजिटिव, कोस और सीकेंट होते थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। तो देखो कैसे करें, ये तो आसान सा है। साइन एक्स है -1/2, एक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ये नेगेटिव वाला चक्कर तो आप हटाओ। अगर इतना काम होता सिर्फ साइन एक्स की वैल्यू 1/2, तो आप कोस एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये अपने पास 10th क्लास में भी था, सबसे पहली एक्सरसाइज 8.1, उसमें सबसे पहले आपने ट्राइंगल ड्रा की थी। ट्राइंगल साइन का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 1, 2। हाइपोटेन्यूज है 2, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी अपने पास निकल के? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये वाली साइड आप निकालोगे 1 की 1। ठीक है, ये वाला एंगल है एक्स। ठीक है, अब आप निकालो कोस एक्स। तो कोस एक्स क्या होता है? कोस एक्स तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 आएगा। ये ठीक है ना, 1/2। ये कैलकुलेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ठीक ही नहीं है, गलत है नहीं साइड।
यहाँ ये गलत लगा रखी है, आई शायद √3 आई बड़ी साइड, √3 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 √3 आएगा। तो कोस एक्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 आ गया कोस एक्स। tan x होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस का मीनिंग 1/√3। ऐसे कोट एक्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √3/1 आ जाएगा। और सीकेंट एक्स आ जाएगा एच बेस एच अपॉन बी, तो 2/√3। ये वैल्यू ऐसे और निकाल सकते हैं। यानी अगर क्वेश्चन ये होता साइन एक्स की वैल्यू 1/2 और कोस एक्स निकलवाता तो हम ऐसे निकाल सकते थे। अब क्या दे दिया, साइन एक्स की नेगेटिव है और एक्स लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक मिनट, देखो ये है बीच में कनेक्शन छूट जाता है 40 मिनट के बाद। साइन एक्स की वैल्यू अपने पास माइनस की 1/2 है, यानी कहने का मीनिंग अगर साइन यहाँ पे नेगेटिव लग गया और एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो क्या चेंज करना है, तो सिर्फ आपने ये करना है, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये देखना है कौन कौन से पॉजिटिव, कोस और सीकेंट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव लगाने हैं। कुछ भी चेंज नहीं करना, कोस और सीकेंट के आगे सिर्फ आपने पॉजिटिव लगाना है और सारे आपने नेगेटिव साइन चेंज करना है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। साइन और कोसिकेंट के आगे भी आपने नेगेटिव लगाना है, बस कोस और सीकेंट रखना है पॉजिटिव और सारे लगाने हैं नेगेटिव, बस ये था। अब कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है आपके पास, जैसे मान लो साइन एक्स की वैल्यू दे दी 3/5, ऐसे कुछ दे दिया या नेगेटिव कर दिया और ये कह दिया एक्स है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, ये साइन पॉजिटिव आएगा, ये वाला ये पॉजिटिव के साथ दे रखा। तो और सारे वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप ट्रायंगल खींचोगे। अगर यहाँ नेगेटिव होता, मान लो नेगेटिव होता तो आप नेगेटिव साइन कैलकुलेट नहीं करना, नेगेटिव तो सिर्फ क्वाड्रेंट की वजह से आया, तो नेगेटिव हटा देना। साइन का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, ये आ गया 4। अब आप कोस एक्स निकालो, कोस एक्स क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5 आएगा। टेन एक्स निकालो, टेन एक्स आएगा 3/4 परपेंडिकुलर बेस। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स निकालो, कोसिकेंट एक्स होता है एच अपॉन पी, तो 5/3, ऐसे और निकाल लें। अब क्वाड्रेंट का क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में होते हैं साइन और कोसिकेंट, तो साइन और कोसिकेंट के आगे आपने पॉजिटिव लगाना और सारे के आगे नेगेटिव, तो कोस के आगे आप नेगेटिव लगा दोगे, टेन के आगे नेगेटिव लगा दोगे, कोसिकेंट के आगे पॉजिटिव, साइन के भी आगे पॉजिटिव और सबके आगे नेगेटिव, बस ये था। आया ये बड़ा क्वेश्चन, सभी को कोई प्रॉब्लम हो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है। आज एक वो रेंज के क्वेश्चन करना,